अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का जो हमारा कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है कि प्लीज़ सर आरओ और यूएफ प्लांट में केमिकल यूज़ जो किए जाते हैं उनका क्या पर्पज़ है, जैसे हाइपो, HCl, कास्टिक और एंटी स्केलेंट SMBS। तो आरओ प्लांट में जो केमिकल डोज किए जाते हैं उनका पर्पस इस पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट में केमिकल का एक और ही सिनेरियो होता है। यूएफ प्लांट जिसे बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट, आजकल हर जगह आरओ प्लांट से पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। उसमें जब प्लांट नॉर्मल कंडीशन में चल रहा होता है तब कौन से केमिकल डोज किए जाते हैं, उसके बाद फिर जब क्लीनिंग मोड पे लगता है, बैक वॉशिंग मोड पे लगता है, तब कौन से केमिकल डोज किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, उन सब के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले आरओ प्लांट की बात करते हैं, उसके बाद यूएफ की तरफ आते हैं कि यूएफ लगाया क्यों जाता है, यूएफ किन किन चीज़ों को रिमूव करता है, उसमें केमिकल जो डोजिंग होती है वो क्यों की जाती है, उसके बाद बैक वॉशिंग पे जब केमिकल डोजिंग की जाती है वो क्यों की जाती है और कौन कौन से केमिकल डोज किए जाते हैं। आरओ प्लांट की बात करते हैं। आरओ प्लांट में सबसे पहले जो केमिकल डोज किया जाता है वो जैसे हाइपोक्लोराइड है। हाइपोक्लोराइड क्या है, पानी के अंदर से जो बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बायो कंटेमिनेंट्स जितने भी हैं जैसे अलजी, फंजाई, बैक्टीरियाज वगैरह, पानी के अंदर से उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए प्री ट्रीटमेंट साइड पे, यानी कि आरओ प्लांट की प्री ट्रीटमेंट साइड पे हाइपोक्लोराइड डोज किया जाता है क्लोरीन की फॉर्म में, मतलब हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में क्लोरीन डोज किया जाता है। और क्लोरीन क्या करता है, पानी के अंदर से बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स को रिमूव करता है, मार देता, किल कर देता है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम SMBS डालते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब क्लोरीन ने अपना काम कर दिया, क्लोरीन ने पानी के अंदर से जितने भी बैक्टीरियाज, वायरस वगैरह जो भी थे उसके अंदर उसने केमिकल हमने डाला, उसने उनको किल कर दिया। अब यही क्लोरीन, यही हाइपोक्लोराइड जब मेम्ब्रेन में जाएगी तो क्या कर देगी, मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेशन कर देगी। ये बहुत मेम्ब्रेन्स के जो मटेरियल है, मेम्ब्रेन का जो पोर साइज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये ऑक्सीडेशन कर देगी और मेम्ब्रेन्स के पोर साइज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे और मेम्ब्रेन तबाह हो जाएगी। तो क्या करना होता है, हमने मेम्ब्रेन तक उस पानी को पहुंचने से पहले पहले उसी क्लोरीन को रिमूव भी करना है। पहले उससे हमने जो काम लेना था वो ले लिया, ठीक है, पहले जो काम लेना था हमने कि वो उसने बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर दिया। उसके बाद अब उसे निकालना है। अब निकाल तो उसमें से सकते नहीं है, हाँ उसे न्यूट्रलाइज ज़रूर कर सकते हैं, मतलब उसका जो असर है उसको हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें, ज़ाइल कर दें उसके असर को। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके असर को, क्लोरीन के असर को, कि वो आगे जाके ऑक्सीडेशन ना करे, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं, ठीक है। उसी लाइन में हम क्या करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि SMBS, पाउडर फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। पाउडर फॉर्म में भी होता है, उसमें पानी डाल के लिक्विड करके आपने उसमें डाल के, वो क्या होता है, क्लोरीन को रिमूव करेगा पानी के अंदर से। SMBS, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। आपको पर्पस पता चल गया, पहले हमने क्लोरीन क्यों डाली, उसके बाद हमने SMBS क्यों डाला, ठीक है। एक चीज़ डाल रहे हैं फिर वही चीज़ न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, किससे, SMBS से, और क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ आ गई। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा, हम उसी लाइन में क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट में एंटी स्केलेंट डालते हैं। एंटी स्केलेंट, मेम्ब्रेन एंटी स्केलेंट क्या करता है, मेम्ब्रेन में स्केल नहीं होने देगा, ठीक है ना। जितने भी जो साल्ट, जो स्केल प्रोड्यूसिंग साल्ट है ना, स्केलिंग प्रोड्यूसिंग साल्ट हैं, वो मेम्ब्रेन की सरफेस पे बैठना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर वेट को कम कर देगा उसके, तो वो स्लिपी होके रिजेक्ट वाटर स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि साल्ट मेम्ब्रेन की सरफेस पे नहीं बैठेगा, जिससे क्या होगा, स्केल नहीं होगा, मेम्ब्रेन में स्केलिंग नहीं होगी। इस वजह से हम उस केमिकल को क्या कहते हैं, एंटी स्केलेंट। एंटी स्केलेंट डोज करेंगे, मेम्ब्रेन में स्केलिंग नहीं होने देगा। उसके बाद ये 3 केमिकल हो गए, क्लोरीन, SMBS, एंटी स्केलेंट। उसके बाद प्रोडक्ट जब हमारा निकलेगा उसमें फिर हम 2 केमिकल डालेंगे। कौन से होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
ठीक है। और फिर वही केमिकल क्लोरीन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए डालेंगे जब हमारा प्रोडक्ट आरओ प्लांट से निकलेगा तो उसकी पीएच कम हो जाएगी। कम इसलिए होगी, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स सारे पानी के अंदर से रिमूव हो जाएंगे तो पीएच भी कम हो जाती है प्रोडक्ट वाटर की, ठीक है ना। या फिर पानी के अंदर माइनर अमाउंट में CO2 होता है, वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना के भी पीएच को लो कर देता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, प्रोडक्ट लाइन में हम क्या करते हैं, NaOH डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी की पीएच बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए 7.5 तक अमूमन हम लोग रखते हैं। ये केमिकल होगा। उसके बाद हम क्लोरीन भी डालते हैं, वही हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में। वो क्यों डालते हैं कि पानी के अंदर अभी किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन क्या है उसमें फ्री फॉर्म में भी हमारे पास क्लोरीन होनी चाहिए, क्योंकि उसने स्टोर होना है, काफ़ी दिन तक पानी वहाँ पे रहेगा। तो क्या होगा, हवा से या किसी भी सोर्स से बैक्टीरिया पानी में बनता है तो वो जो क्लोरीन हमने ऐड की हुई होगी 0.3, 0.2, 0.4 या 0.5 तक रखते हैं 0.3 से, वो जो फ्री फॉर्म में जो क्लोरीन होगी पानी के अंदर, वो अगर किसी भी सोर्स से बैक्टीरिया पानी के अंदर बनता है, पैदा होता है, तो वो उसको किल कर देगी। पानी के अंदर किसी भी किस्म की बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। ये मैंने आपको सारे केमिकल्स के फंक्शंस भी बता दिए, कहाँ कहाँ डोज होते हैं, क्यों डोज होते हैं। ये तो बात हो गई आरओ प्लांट की। उसके बाद आ जाते हैं, भाई ने पूछा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट में भी ये केमिकल्स डलते हैं। SMBS नहीं डलेगा, लेकिन बाकी केमिकल्स डलेंगे। हाइपोक्लोराइड भी डलेगा, HCl भी डलेगा। अच्छा हाँ, HCl जो है ना वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट में डलेगा। HCl डलेगा, NaOH डलेगा और हाइपोक्लोराइड डलेगी। ये 3 केमिकल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट में डाला जाता है। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया क्यों जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स उसमें लगी हुई होती हैं, ठीक है। वो भी मेम्ब्रेन्स की तरह, आपको इस तरह खड़ी मेम्ब्रेन्स होंगी, आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये आरओ प्लांट नहीं, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट आरओ प्लांट से पहले इसलिए लगाया जाता है कि काफ़ी जगहों पर सरफेस वाटर यूज़ होता है, यानी ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो सरफेस वाटर, यानी नहरी पानी हो गया और किसी सोर्स से पानी आया, तो वो क्या होता है काफ़ी तौर पे, मतलब उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी होती है और सस्पेंडेड साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, पानी की टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या किया जाता है, उसके अंदर से बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को ख़त्म भी करना है और क्या करना है, पानी के अंदर जो सस्पेंडेड साल्ट्स हैं सारे, उनको रिमूव भी करना है, ताकि आरओ प्लांट को अच्छा पानी मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स को रिमूव करे और उसकी लाइफ बढ़ सके, वरना तो मेम्ब्रेन्स बर्बाद हो जाएंगी इस तरह का पानी अगर पहले ही उसे देंगे। मतलब प्री ट्रीटमेंट को अच्छा करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट याद रखिए, उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या करेगी, बैक्टीरिया, पानी के अंदर से बैक्टीरिया को रिमूव करेंगे, पानी के अंदर से सस्पेंडेड साल्ट्स को रिमूव करेंगे, लेकिन डिज़ोल्व साल्ट्स को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट रिमूव नहीं करता, ठीक है ना। अब क्या है, उसमें जो नॉर्मल हम जब वो ऑपरेशन मोड पे होता है तो उसमें क्या होता है, हाइपोक्लोराइड डोज होता है, सिर्फ हाइपोक्लोराइड डोज होता है। बाकी जो केमिकल हैं HCl और NaOH उसमें डोज नहीं होते जब वो ऑपरेशनल मोड में होगा, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है, जब जैसे वो चल रहा है वैसे ही जो है ना उसकी लाइन में क्या होता है, हाइपोक्लोराइड डोज किया जाता है। क्यों किया जाता है, वही बात है कि आगे जाके बैक्टीरियल कंटेमिनेशन पहले तो वहीं पे मर जाए, अगर वहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हम ख़त्म नहीं करेंगे तो वो मेम्ब्रेन्स में बायोफॉलिंग कर देगा, इसलिए हम पहले ही लाइन में क्या करेंगे, हाइपोक्लोराइड डालेंगे। ये हो गया। लेकिन जब वो बैक वाश मोड पे जाएगा, ठीक है, जब बैक वाश मोड पे जाएगा, क्लीनिंग मोड पे भी वो जाता है, इसके मोड्स होते हैं, बैक वाश मोड, क्लीनिंग मोड और फिल्ट्रेशन मोड। जब वो बैक वाश मोड पे जाता है ना, ठीक है, बैक वाश मोड पे जैसे ही वो जाएगा तब बाकी के जो 2 केमिकल्स हैं HCl और NaOH वो भी क्या होंगे, उसमें डोज होना शुरू हो जाएंगे। हाइपोक्लोराइड भी डोज होगा, HCl भी डोज होगा और NaOH भी डोज होगा। अब बैक वाशिंग के दौरान ये 2 केमिकल मज़ीद क्यों डोज आना शुरू हो जाते हैं? HCl जो है पानी के जो मेम्ब्रेन के ऊपर, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अगर थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक साल्ट्स जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह हैं वो अगर वहाँ पे
सरफेस अपनी बनाते, सरफेस के ऊपर थोड़े से अकामुलेट जमना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, पानी के अंदर जब हम HCl डोज करते हैं तो वो वहाँ से उसको रिमूव करता है, रिमूव करता जाता है। इसी तरह से जो कास्टिक है, कास्टिक भी जो हमारी इनऑर्गेनिक फॉलिंग वगैरह है पानी के अंदर से, स्केलिंग टाइप जो हमारे साल्ट्स हैं वो HCl रिमूव करेगा। इसी तरह से जो फॉलेंट मटेरियल जितना भी है वो कौन रिमूव करेगा, वो NaOH रिमूव करेगा। इसलिए NaOH भी डोज करते हैं पहले उसमें, ठीक है। एक तरह ऐसे नहीं करेंगे कि हम HCl भी डोज करेंगे, NaOH भी फ़ौरन से दोनों एक साथ में डोज करेंगे, नहीं। पहले मतलब मैंने वही आपको बोला है, जब बैकवाश मोड पे जाएगा तो उसके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। पहले 1 मिनट 2 मिनट एसिड क्लीनिंग होगी, एसिड बैक वाशिंग होगी, उसमें क्या होगा, एसिड डोज होगा, ठीक है। जितने भी जो स्केलिंग प्रोड्यूसिंग साल्ट्स हैं वो वहाँ से रिमूव होंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन से, ठीक है। अच्छे से बैक वाशिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, NaOH डोज होगा, फिर 1-2 मिनट के लिए फिर उसकी सर्कुलेशन होगी, बैक वाशिंग होगी, उसमें क्या हम करेंगे, NaOH डोज करेंगे। फिर एंड में फिर जो आखिरी जो सर्कुलेशन होगी उसमें हम हाइपोक्लोराइड डोज करेंगे, ठीक है ना। मतलब बायोफॉलिंग या किसी किस्म की कोई चीज़ बच गई है तो वो भी जो हम हाइपो डोज करेंगे वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गई RO प्लांट में कौन से केमिकल डोज होते हैं, कहाँ डोज होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। इसी तरह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्लांट क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, और उसमें केमिकल जो फिल्ट्रेशन मोड है तब कौन सा केमिकल डोज करना है, उसके बाद जब वो बैक वाशिंग मोड पे जाता है तब उसमें कौन से केमिकल डोज किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी, आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।